सभी भैया बहनी का स्वागत है। वीडियो नंबर 8 है, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10। तो आइए बच्चों, आज हम लोग 6 से 10 तक चलें और देखें कि ये त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं वो कैसे हल होते हैं बेटा। तो मैंने क्वेश्चन पीछे लिख लिया है और क्वेश्चन को जो हिंदी में दिया है उसको हम लोग जो है मैथमेटिक्स में बदलें। तो आइए देखें कैसे बदली किया जाता है। सबसे पहले वह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो क्यों ना ऐसे बदला लें। 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक ए नाम दे दें, बी नाम दे दें। 1.5 मीटर लंबा लड़का, 30 मीटर ऊंचे एक भवन। तो बच्चों भवन यहां बनाएंगे। भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। बच्चों ये कुछ दूरी पर खड़ा है और कोण जो है 30 से 60, यानी ये शिखर की ओर देख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे पर देखेंगे और ये बनेगा 30 अंश। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो वो बनता है 60। तो यहाँ पे ए बी सी डी है, तो इसका नाम ई, इसका नाम एफ, यहाँ पे मिलेंगे 60। और बच्चों यहाँ बनेगा 90। तो वह भवन से और कितनी दूरी तक चलेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ए एफ हमको निकालना है। तो क्यों ना इसका नाम दे दें एक्स। बच्चों भवन की ऊंचाई भी कहीं दिया है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, तो ये जो है पूरा 30 मीटर है। लेकिन ये हमको मालूम है कि 1.5 है, तो 30 में से 1.5 कम कर देंगे। तो 30, 1.5, 5, 8 और ये हो जाएगा 28.5। आइए बच्चे लोग देखें ध्यान से। ये आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इसकी गर्दन यहाँ है और इसके पैर जो है यहाँ है। ये क्या कर रहा है, भवन की ओर चल रहा है। और जाते समय जब भवन की ओर जा रहा है तो पहले वो 30 अंश का कोण ऊपर देख रहा है, भवन का शिखर को देख रहा है। तो सबसे पहले वो सीधी लाइन बनाएगा और ऊपर देखेगा 30 अंश का कोण। कुछ दूरी चलने पर जब वह शिखर को देख रहा है तो वो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो जब वो भवन के पास जा रहा है तो पूछेंगे कितनी दूरी तक वो आगे गया है। तो बच्चों अगर ये 1.5 मीटर है तो भवन का ये कुछ भाग 1.5 मीटर है, ये हम लोग क्या करेंगे, भवन में से निकाल देंगे 28.5। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया जाए। तो भैया बहनी लोग कहते हैं कि जो त्रिभुज साइज में छोटा हो, साइज में छोटा हो, जैसे ये 60 वाला, तो ये एफ ई सी ये छोटा है और ये ए ई बड़ा है। तो हमें परीक्षा में ध्यान रखना है कि जो छोटा है उसे पहले हमें लेना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज सी ई एफ और क्या लिखेंगे, tan 60। तो आइए देखें tan 60 कैसे लिखा जाता है। हाँ, तो बच्चे लोग लेंगे त्रिभुज सी ई एफ में। तो हमें देखना है कि हमारी बाउंड्री कैसे बन रही है, ये और इसी के अंदर रहना है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो ठीक है, आइए शुरू करें। तो सी ई एफ, तो सी ई एफ में tan 60, लंब बटा आधार, लंब है ये 28.5 और बेटा नीचे एफ ई या ई एफ लिखेंगे और tan 60 का मान देखेंगे। तो tan 60 का मान है केवल कर्णी 3। तो कर्णी 3 बराबर 28.5 बटे ई एफ, तिरछे कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। तो कर्णी 3 ई एफ बराबर 28.5, तो ई एफ बराबर 28.5 बटे कर्णी 3। चाहो तो इसको परिमेयकारी कर दो या ऐसे ही रहने दो, तो समीकरण 1 डाल करके हम लोग छोड़ देंगे। तो भैया बहनी ये वाला जो है आपका 28.5 बटे कर्णी 3, परिमेयकारी करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसे मैं हटा रहा हूं और अगला त्रिभुज ले रहा हूं ए ई सी। तो अगला त्रिभुज है त्रिभुज ए ई सी में, तो ए ई सी आपका जो बन रहा है समकोण त्रिभुज। मैं इसे कहीं उतार के छोड़ दूं, इधर ही उतार रहा हूं। ई एफ इज इक्वल टू 28.5 बटे कर्णी 3। आइए देखें आगे क्या हो रहा है। तो आगे हमें लेना है tan 30 बराबर
क्या करना है, ऊपर है लंब, बेटा नीचे नहीं देखना है। तो 28.5 बटे, तो जब आधार ले रहे हैं तो आधार में एक सीधी लाइन है और यहाँ से ए तक यफ तक यक्स है और यफ से ई अभी हम लोग ने निकाला है, तो मैं यहीं लिख दूं क्या, द बेस्ट वे ये यहाँ लिख दें, ये सबसे सही रहेगा। अब आइए इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 28.5 बटे करनी 3। आइए tan 23 का मान देखेंगे, तो tan 23 का मान है 1 बटा करनी 3, 28.5 बटे ये हो जाएगा x प्लस 28.5 बटे क्या लिखेंगे, करनी में 3। तो बच्चे लोग tan 30 का मान ये ऊपर का है, ये नीचे आधार है, तो क्यों ना हम लोग तिरछे कर दें, तो x प्लस इधर कर देंगे, तो x प्लस 28.5 बटे करनी 3 ये इधर चला गया और करनी 3 उधर जाएगा। तो करनी 3 पहले संख्या लिखी जाती है 28.5 इंटू करनी 3। तो बच्चों करनी 3 अगर शुरू में आपने परिमेय कार्य नहीं किया है तो ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ, इज इक्वल टू करनी 3 बटे करनी 3। आइए तो x प्लस 28.5 करनी 3 अब बटे करनी 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3 और इधर लिखेंगे 28.5 करनी 3। हाँ, तो बच्चों नीचे करनी जो दिक्कत कर रहा था वो तो खत्म हो गया, अब बचा है 3। अगर ये 3 से कट रहा है तो बढ़िया है, तो काट दें। 3 9 27, 3 9 27, एक हासिल हो जाएगा और 3 5 15, बहुत अच्छा, एकदम से कट गया है। आइए इसे हटा दें, चित्र का काम खत्म हुआ है। तो बच्चे लोग क्या बचा है पहले उतार लें, x प्लस 9.5 करनी में 3 और उधर बच रहा है 28.5 करनी में 3। बस ये दोनों जो है संख्या है मिल रहे हैं, क्यों ना हम उसको एक साइड कर दें। तो आइए कैसे एक साइड किया जाता है, तो x बराबर 28.5 करनी में 3 उधर कर देंगे, तो माइनस 9.5 करनी में 3। तो भैया बहनी लोग दोनों के पीछे करनी 3 है तो ये आसानी से माइनस हो जाएगा। तो आइए माइनस करें, थोड़ा इसको खड़ा कर दें, 28.5 इसे रफ में करेंगे, 9.5 करनी 3 माइनस करनी 3, 5 में से 5 गया, ये हमको लगता है 0 खत्म हो जाएगा, 18 में से 9 और ये बचेगा 19.0 और आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा करनी 3। तो आंसर होगा करनी 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर लिखेंगे 28.5 माइनस 9.5 संख्या है, तो x बराबर करनी 3, आइए माइनस करें, 5 5 0 9 ये 19 और दोनों का क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर 19 करनी 3 और लिखेंगे मीटर, ये आपका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भूमि, तो बेटा ये भूमि है कि एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका जो है भवन है 20 मीटर ऊंचा है, के शिखर पर लगी, शिखर ये है, एक संचार मीनार है। बच्चों गांव में तो बड़े बड़े खंबे होते हैं, लेकिन शहरों में जो लगता है टावर, कहीं जगह खाली नहीं होती है तो बड़े बड़े बिल्डिंग पर जो है छोटे छोटे टावर लगा देते हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसी के ऊपर छोटा सा टावर लगा है। तो संचार मीनार का तल यानी ये होता है और ये शिखर ये होता है, का उन्नयन कोण। तो पहले लोग तल शब्द देते हैं, उन्नयन कोण देते हैं, कितना है 45। तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे जाना है बच्चों, ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ये हो जाएगा 45 और शिखर का लोग देते हैं 60। तो ऐसे ऊपर से हमें क्या करना है, नीचे आना है, ऐसे इधर बनाना है 90 और बच्चों अपनी सुविधा के लिए नीचे x डाल दें, BC बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे लोग पूछते हैं कि संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो अगर आपने चित्र बना लिया तो समझो आधा सवाल हल हो गया। परीक्षा में ऐसे सवाल निश्चित रहते हैं, तो आइए देखें बेटा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको इन शब्दों का बहुत ध्यान से चयनित करना है। तो भैया बहनी लोग, ये लोग बोलते हैं पहले छोटा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज का मतलब होता है ये 45, उसका नाम है समकोण त्रिभुज ABC में। तो मैं जैसे लिख रहा हूं त्रिभुज ABC
में। और हमेशा हमें tan ही लेना है, क्यों? हमें आधार हमने x माना है और ये जो है लंब इसके अंदर 20 है, h है, और कर्ण के बारे में यानी हाइपोटेन्यूस जो कहते हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे tan 45 बराबर, देखो ये ए बी सी इसी के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना, ये वाला पोर्शन। तो ये है कितना है 20 है, और नीचे कितना दिया है ये पूरा लेना है x। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 45 का मान होता है 1 20 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछे गुणान करेंगे, x को उधर कर देंगे तो x बराबर 20। तो बच्चों लोग अगर आ गया है तो पहला काम है 20 को चित्र के अंदर परोस दीजिएगा यानी रख दीजिएगा। तो हम लोग इधर रख देंगे 20, तो इसे रखने से सवाल हमारा आसान हो जाएगा। बच्चों दूसरा त्रिभुज हम लोग 60 वाला लेंगे, तो 60 वाला कैसे लिखेंगे? डालेंगे ऐसे त्रिभुज लिखेंगे, और लेते समय इस आधार का ध्यान रखना है, 90 का ध्यान रखना है। कैसे घूमना है? डी बी सी या सी बी डी। तो सी बी डी में tan 60 लेंगे और tan 60 में लंब लेंगे। तो बच्चों लंब का मतलब है डी से बी, तो दो चीजें हैं, एक h है एक b से, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो h प्लस 20 अपॉन नीचे आधार आपको दिया ही है, आधार चाहो तो x डाल दो या उसका मान डाल दो। तो हम लोग क्या डालेंगे? उसका मान डालेंगे बेटा, ठीक है। अब हम लोग tan 60 का मान देखेंगे, तो tan 60 का मान है कर्णी में 3, तो कर्णी 3, ये मैं इसका मान डाल रहा हूँ बराबर h प्लस 20 बटे 20। अब मैं तिरछे गुणान कर दूंगा, मैं इधर कर दूंगा, तो जब इधर आ जाएगा तो 20 कर्णी 3 बराबर h प्लस 20। तो ये 20 और ये 20 कर्णी 3 ये दोनों जो है मिल जाएंगे, क्योंकि संख्या संख्या है और यह ABCD है तो इसको छूना मना है, तो क्यों ना 20 को इधर लाया जाए। तो 20 ऐसे आएगा, पीछे आएगा 20 कर्णी 3 माइनस 20 बराबर h। तो बच्चे लोग हमको मालूम है कि अगर एक में कर्णी है और दूसरे में नहीं तो माइनस होना संभव है। तो बच्चों जब माइनस नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करें? अगर कर्णी 3 का मान परीक्षा में दिया है, जैसे क्वेश्चन के नीचे ही दिया होगा, दिया है तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं है तो कॉमन लीजिए। तो कॉमन कैसे लेंगे बेटा? मैं h इधर ला रहा हूँ, कॉमन लेंगे 20 और अंदर देखो 20 को काट लो, काटना नहीं है पेपर में बताने के लिए, कर्णी 3 माइनस 1 और क्या लिखेंगे? मीटर। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, पूर्ण विराम यानी लगी है। तो आइए पेडस्टल बनाए। तो बच्चों नवरात्रि चल ही रहा है, तो देखें पेडस्टल क्या होता है, मूर्ति जमीन पर नहीं रखी जाती, उनके लिए आसन बनाया जाता है। जैसे आसन का अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि पेडस्टल में ऐसे बना रहा हूँ इस तरह से, जैसे आपका चेयर टेबल स्टूल होता है, तो उसी पर ऐसे मूर्ति रखी जाती है, इसके ऊपर ऐसे मूर्ति इसी के ऊपर रखी जाती है। तो ये प्रक्रिया हुई और देखें कैसे होता है। तो हम लोग इसको एक सीधी लाइन में ऐसे बना लें, ये आपका पेडस्टल है यानी आसन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो चबूतरा हो चाहे बड़ा सा स्टूल हो इस तरह से, या चौकी हो। तो उसका नाम दे दें ए और बी। अब इसी पर मूर्ति रखनी है, तो मूर्ति में ऐसे बना रहा हूँ, ऊपर एक लाइन खींच रहा हूँ और लिख रहा हूँ ये मूर्ति है। तो मूर्ति का भी नाम दे देंगे, सी और ए तक मूर्ति है और ए से बी तक पेडस्टल है। यहाँ हुआ भूमि के एक बिंदु से, बच्चों भूमि कहीं लेना है तो कहीं दूरी पर होगा, तो पहले सीधी लाइन बनाइए, उसका नाम दीजिए ई, ए बी सी डी नाम दे दें। बच्चों भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, बच्चों मूर्ति का शिखर यहाँ रहेगा, तो ऐसे नीचे से हम लोग क्या करना है, मिलाना है। और कितना दिया है, उन्नयन कोण 60 है। तो बच्चों कभी भी कोण बनाएंगे तो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, ये ऐसे 60 पूरा 60 होगा। फिर वो लोग कहते हैं जरा ध्यान से पढ़िए, उसी बिंदु से पेडस्टल, पेडस्टल का मतलब है ये वाला जो स्टूल है, ये इसका शिखर है और ये इसका आधार है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों ये हो जाता है, यहाँ पे आप लोग मिलाएंगे, ये हो जाता है 45, इधर हो जाएगा 90, इधर अपने हिसाब से x डाल देंगे। पेडस्टल की ऊंचाई, तो मूर्ति की ऊंचाई तो कहीं दिया होगा शिखर पर, हाँ ये मूर्ति की ऊंचाई है, मीटर में है, ये h है। तो बच्चों ऐसे हमें हर एक शब्द पढ़ना है, पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, कॉमा का ध्यान रखना है और ऐसे धीरे धीरे चित्र बनाना है। तो बच्चे लोग जब चित्र बन गया है तो आइए छोटा वाला त्रिभुज ले। तो छोटा त्रिभुज ये ए बी डी ये छोटा होगा, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो हमेशा आपको tan ही लेना है, क्योंकि लंब और आधार के बारे में कहा है, कर्ण के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो हम लोग लिखेंगे tan
45 लंब बटा आधार। तो बच्चों लंब केवल ये चाहिए, ऊपर का नहीं। देखो ये पोर्शन लेना है भैया बहनी लोग, इस पोर्शन को लेना है, तो हमारा फोकस उसी के अंदर होना चाहिए, इधर उधर मतलब देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो h बटा x लिख दें, ठीक है। तो 45 का मान सबको मालूम है कि 1 है, h बटा x है, इसको क्रॉस कर दीजिए या तिरछे कर दीजिए, तो x इधर आ जाएगा, तो x बराबर h। तो जहाँ x दिखाई देगा वहाँ हमें h लिखना है। तो इतना तो हुआ। अब हम लोग दूसरा वाला लेंगे। तो दूसरा वाला लेने के लिए आइए देखें क्या करना है। तो दूसरा वाला त्रिभुज भी हमें ये ध्यान देना है कि आपका जो 90 है वो सेंटर में होना चाहिए। तो देखो कैसे सेंटर में होता है बेटा, ये 90 सेंटर में है, तो पूरा पढ़ेंगे DBC या CBD जैसे आप पढ़ना चाहें। तो त्रिभुज DBC में, और आपको ध्यान देना है कि जब आप पूरा ले रहे हैं तो ध्यान देना पूरा 60 लेना है पूरा, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो 10 60, इसे मैं कहीं लिख के छोड़ दूं, x बराबर h। ये तो ये हुआ, थोड़ा इसको हटा दें ताकि जगह हो जाए और सवाल पूरा हल हो जाए। तो 10 60 में होगा बेटा पूरा, 10 60 का मतलब पूरा हमें लेना है। तो पूरे में देखो दो चीजें हो गई हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। ये आपकी मूर्ति है, ये आपका पेडस्टल है, तो दोनों को मिला के, तो दोनों को मिलाने का मतलब है, मिलाने का मतलब प्लस 1.6 प्लस h, तो ऊपर 1.6 प्लस h और नीचे आपको दिया है x। ठीक है, रहने दो। आइए 10 60 का मान देखें बेटा। 10 60 का मान है करनी में 3, ऐसे लिखेंगे, और 1.6 प्लस h अपॉन x को इधर करिए, तो करनी 3 x बराबर 1.6 प्लस h। हाँ बच्चों, हमको मालूम है कि अगर एक सवाल में x है h है तो दोनों को नहीं निकाल पाएंगे, या तो h रहे या तो x रहे। तो हमारी जरूरत x नहीं है, हमारा जो मेन फोकस होगा ये पेडस्टल है, तो हमें h चाहिए। तो कहते हैं कि x की एवज में h रखिए, तो करनी 3 x की एवज में h बराबर 1.6 प्लस h। हाँ, h इधर लाएंगे, तो करनी 3 h माइनस h बराबर 1.6। तो भैया बहनी लोग, हमें पता है कि ये रैशनल है और सॉरी ये इरेशनल है, और ये जो है रैशनल है, यानी अपरिमेय परिमेय, दोनों का मतलब घटाना नहीं होगा, कॉमन लीजिएगा। h करनी 3 माइनस 1 1.6, बस मल्टीप्लाई है उधर कर दीजिएगा, तो h बराबर 1.6 अपॉन करनी 3 माइनस 1। हाँ, अब आइए देखें, अगर नीचे करनी है यानी आपका जो है करनी में है तो सवाल अधूरा है, ये पूरा नहीं है। किसी ने पूछा ऊंचाई बताओ, और अगर आप बोलेंगे 1.6 बटे करनी 3 माइनस 1 तो गलत है। तो लोग कहते हैं कि करनी कैसे हटेगी, तो बोलते हैं बहुत ही सरल विधि है। कैसे हटेगी, 1.6 लिखो ऊपर, नीचे लिखो करनी 3 माइनस 1। इसका परिमेयकारी इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइज। तो अगर माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, तो करनी 3 प्लस 1। बच्चों ऊपर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, यथास्थिति यानी जैसा है वैसे ही रहने दो। तो करनी 3 प्लस 1, ऐसे कोष्टक बंद करेंगे, और नीचे आइए बच्चों, नीचे हमेशा परिमेयकारी में ये कोई सूत्र होता है, और ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और उस छोटी क्लास में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों कैसे यूज होगा, करनी 3 और करनी 3 9 का वर्गमूल 3, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों। माइनस और प्लस में जब लड़ाई होती है, मार झगड़ा होता है, तो माइनस ही जीतता है, और एक बड़ा ये एक ही होता है। तो आइए h 1.6 करनी 3 प्लस 1 बटे 3 में से करो 2। हाँ, अब ये नीचे करनी हट गई है, ऊपर रहने दो, ऊपर से कोई लेना देने, इसको काट देंगे। ये दशमलव है तो पहले दशमलव लगा के काटेंगे, तो h बराबर 0.8, दशमलव के 0 का कोई मतलब नहीं है। करनी 3 प्लस 1 और लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार बढ़िया से पढ़ लें। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश है, और का मतलब है दूसरा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की h का मतलब ऊंचाई है, शॉर्ट में लिखा है 50 मीटर है भवन की ऊंचाई। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन में दो ही चीज है, एक है मीनार और एक है भवन। भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। तो बच्चों एक मीनार, तो ऐसे हम लोग मीनार बना लेंगे। तो मीनार का मतलब होता है कुतुब मीनार, जैसे मीनार काफी बड़ी रहती है, ए बी आई। तो मीनार है, और क्या करना है, एक मीनार के पाद, पाद का मतलब होता है नीचे, नीचे को आधार कहते हैं और ऊपर को कहते हैं शिखर। तो ये जो है यहां से भवन की तरफ देखना है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक भवन के शिखर का, तो बगल में ही भवन बना लेंगे। तो भवन ऐसे बनाएंगे, उसका नाम देंगे CD, और भवन की खूबी होगी कि नीचे जो है
हमेशा क्षैतिज रहेगा, बराबर रहेगा, हॉरिजॉन्टली बराबर रहेगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि इस बिंदु से, ये आपका आधार है, पाद है, यहाँ मिलाना है शिखर पे, तो ऐसे आपको क्या करना है, मिलाना है। तो बेटा हर शब्द का ध्यान देना है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मतलब ये जो है 30, बस यहाँ रुको, इसके आगे और है, मतलब रुक जाओ। अब भवन यहाँ है, इसका पाद बिंदु यहाँ है, तो कहते हैं मीनार का शिखर को मिलाओ। तो आइए मीनार के शिखर को मिलाएं ऐसे, और ये कितना कोण बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। मीनार की ऊंचाई है 50, तो 50 का मतलब है ये पूरा रहेगा आपका। और कहते हैं भवन की ऊंचाई, इसको हम लोग डाल देंगे h। बच्चों नीचे का जो है वो दोनों में एक जैसा है, कॉमन है, तो हम लोग ले लेंगे इसको x, है ना। तो नीचे है x मानना है, और जो खड़ा रहता है उसको h मानना है। ऐसे उल्टे सीधे नहीं डालना है, दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों जब हम लोग सवाल करेंगे तो आधा ध्यान बाएं ओर रहेगा और आधा ध्यान आपके चित्र पर रहेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि इसमें जो है, चूंकि दोनों अलग अलग हैं, तो जो मन करे वो आप ले सकते हो। तो बच्चों पहले मैं वो लूंगा जिसमें मान दिया है, जैसे 50 मीटर दिया है, मैं मीनार लूंगा। क्यों लूंगा मीनार, कहते हैं मीनार। तो मीनार का जो नाम है, आइए वो है, ध्यान से देखना बेटा, इधर 90 भी रहेगा, इधर 90 भी रहेगा, ABD। तो त्रिभुज ABD में, तो कैसे देखना है, इस पोर्शन को देखना है, देखो इस पोर्शन को। तो tan 60 है, और हमेशा tan ही लेना है, क्योंकि कर्ण का यानी हाइपोटेन्यूज का, कर्ण का, ये हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ चर्चा नहीं है। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी 50 बटा x। tan 60 का आप सब लोग को मालूम बेटा कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 बराबर 50 बटे x। क्यों ना क्रॉस कर दें, तिरछे कर दें, x को इधर कर दें, तो कर्णी 3x बराबर 50। बच्चों जहाँ x रहेगा वो अकेला रहेगा, उसको नीचे कर दो। तो x बराबर, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, बटे कर्णी 3, इसको डालेंगे समीकरण 1। बच्चों चाहो तो इधर परिमेयकारी भी कर सकते हो, तो भी चलेगा। तो बच्चों अगला भाग के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर से हटा दूं। आइए, अगर चित्र बन गया है तो क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे लोग जब परीक्षा में जाएंगे तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे अच्छे से, और उसमें का हर जो दिया है उसी को हम लोग जो है ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। बेटा ये तो हुआ 30 वाला है, तो 30 वाला है CDB या BDC, त्रिभुज BDC में, ये हो जाएगा tan 30। तो बच्चों tan 30 में ये तो आधार है और ये लंब है, तो ठीक है, हम लोग डालेंगे ऊपर h अपॉन x। tan 30 का मान है 1 बटा कर्णी 3 h बटा x। तो बच्चों मैं इधर लिख रहा हूँ, तो क्रॉस कर दें, h को इधर कर दें, तो h बराबर कर्णी, सॉरी x इधर जाएगा और ये आ जाएगा कर्णी 3h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड, सही है। तो बच्चों करना कैसे है, अब इसी x में हम लोग इसका मान रख दें। तो कैसे रखा जाएगा बेटा, x की जगह 50 कर्णी 3 बराबर, इधर लिखेंगे कर्णी 3h, h इधर है। अब बच्चों यहाँ पे अगर कर्णी 3 है तो चाहो तो परिमेयकारी कर दो, वो भी चलेगा, और दूसरा तरीका ये है कर्णी 3 उधर भी दे दो। तो आइए एक नई चीज सीखें, क्यों ना कर्णी 3 इसके नीचे भी दे दें और कर्णी 3 ऊपर भी दे दें, इसको कहते हैं LCM। थोड़ा सा नया भी देखें, तो 2-3 ऐसे वैरायटी बताएंगे, तो जो आपको वैरायटी पसंद आएगा उस वैरायटी से करें। क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है, ये भी अकेला है वो भी अकेला है, तो ऐसे कर देंगे तो भी चलेगा। या आपको चाहे तो परिमेयकारी, तो ठीक है परिमेयकारी भी कर सकते हैं। तो देखो परिमेयकारी कैसे होता है बेटा, तो नीचे कर्णी 3, ऊपर भी कर्णी 3, और इधर जो रहेगा ये रहेगा आपका कर्णी 3h। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी तरीका है। तो देखें कैसे हो रहा है बेटा, 50 कर्णी 3 हो जाएगा, और ये कर्णी 3 आपका 3 दे देगा, बराबर कर्णी 3h। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ये बेस्ट वे रहेगा, उसको दे दो। आइए देखें थोड़ा सा, तो 50 कर्णी 3 बराबर कर्णी 3h, तो इसके नीचे भी ले लो और इसके नीचे भी ऊपर भी ले लो कर्णी 3। आइए देखें बच्चा, तो ये 50 बटा कर्णी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कर्णी 3 करना हो, 9 का वर्गमूल 3h, बटे हो जाएगा कर्णी 3। बच्चों अगर बराबर है और अगर हर एक जैसा है तो कुछ ना करें, छोड़ दीजिएगा। तो कैसे छोड़ेंगे, तो आइए इसमें बाउंड्री मार दूं, 50 बराबर 3h, h को इधर करिए, 3h इज इक्वल टू 50, 3 को उधर ले जाइए, h बराबर 50 बटे 3। तो आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो,
चाहो तो मिक्स में सह में भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो बच्चों मैं इधर आपका जो डेसिमल में डाल देता हूँ 50 3 3 1 3 2 बचेगा 3 छक्का 18 2 बचेगा 0.3, यानी आपका जो हाइट रहेगा 16.66 मीटर के लगभग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। तो बच्चों लोग इसका आपको जो हिंदी ठीक से पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है मैथ्स में। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो बच्चों चौड़ाई का मतलब होता है, ध्यान दें, ये आपका जो है लंबाई होता है और यही आपका जो है चौड़ाई होता है। लंबा हमेशा बड़ा रहेगा। तो लोग कहते हैं कि ये जो चौड़ाई है ये है 80 मीटर, 80 मीटर है। तो बच्चों ऐसे चित्र बनाने में दिक्कत होगी, तो क्यों ना सड़क को हम लोग ऐसे बना लें, इस तरह से बना लें कि ये जो है आपकी चौड़ाई, जैसे ऐसे मान लें, है ना। तो इस तरह से बनाएं। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे ऐसे बनाएंगे तो ये आपका 80 है, खंबा बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लंबाई है और ये जो है आपका चौड़ाई है, ऐसी सड़क है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 80, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो इस चौड़ाई को थोड़ा सा इधर से ये हटा करके 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, बच्चों आमने सामने यानी एक दूसरे को देख रहे हैं वो लोग। तो क्या है बड़ा भैया लोगों, समान लंबाई, यानी इनकी लंबाई है समान है। समान का मतलब है दोनों में यच एक जैसा है। थोड़ा सा रब करके बढ़िया से बताएं। ये आपकी 80 मीटर सड़क है और ये है ए और ये है बी, इसका देंगे 80। तो ऐसे लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसी पर दो सड़कें हैं, अरे सॉरी दो खंबे हैं, एक खंबा इधर है एक खंबा इधर है, आमने सामने एक दूसरे को दे रहे हैं। इसका नाम दे दें सी, इसका नाम दे दें डी। अच्छा, समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैंने लगा दिया खंबा, खंबा तैयार हो गया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क। तो बच्चों बीच का मतलब है इधर कहीं हम लोग कोई एक बिंदु ले लें। बीच का मतलब नहीं कि इंची ले रहे हैं, नाप रहे हैं, इधर कितना है उधर, अंदाज, केवल अंदाज से आपको बना देना है। खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु से, इस बिंदु से खंभों का शिखर यहाँ बेटा, तो इधर भी मिला देंगे, कितना है उन्नयन कोण, उधर भी मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। 60 और 30 है। तो बच्चों इसमें लिखेंगे 60 और इसमें लिखेंगे 30। तो बच्चों लोग आप चाहो तो ये जगह बदली भी कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि नहीं इधर ही बनाना है। खंभों की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब है ये दोनों एक ही है, तो किसी एक का निकालेंगे तो दूसरा का पता हो जाएगा बेटा। और खंभों के बीच की दूरी, तो बच्चों खंभों की बीच की दूरी यही गड़बड़ करती है। तो कई बच्चे लोग बोलते हैं सर बीच में दिया है तो इधर 40 कर दो उधर 40 कर दो, नहीं, बीच में कहा है अंदाज से कहा गया है, होता नहीं है। जैसे बेटा अगर ये 20 है तो हम लोग उधर का कैसे निकालेंगे, 80 माइनस 20, चाहे 20 उधर ले लो चाहे इधर ले लो, मैं इस तरफ ले रहा हूँ, 20 है तो ये हो जाएगा आपका 60, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, मालूम नहीं है कितना है, तो हम लोग लेना है यक्स और उधर लेना है 80 माइनस एक्स। तो इस तरह से करने से हमारा सवाल जल्दी हल हो जाएगा बेटा। तो आपको इसका हिंदी पढ़ना है, पूर्ण विराम का ध्यान देना है, कॉमा वामा और शब्द का ध्यान देना है, चित्र बना लेना है। अगर आपने चित्र बना लिया है तो समझो आधा सवाल आपने जीत लिया है। अगर ये 4 नंबर का है तो समझो 1 नंबर का ये आपका जो है कंफर्म है और आगे वाला रास्ता एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसकी शुरुआत करें। तो ये प्रश्न को हटा दें ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बढ़िया से हो जाए। तो देखें कैसे हो रहा है बेटा, तो दोनों जो है खंबे लगे हुए हैं। और आइए, तो बच्चों आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, यहाँ कोई शर्त नहीं कि 30 ही लेना है 60 ही लेना है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले 60 वाला लिया जाए क्योंकि यहाँ दोनों अकेले हैं। तो त्रिभुज का नाम होगा EAD, समकोण त्रिभुज EAD। तो त्रिभुज DAE ऐसे भी लिख सकते हैं, DAE। बच्चों लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटा आधार, ये लिखेंगे यच बटा यक्स। tan 60 का आपको मालूम है कर्णी 3 बराबर यच बटा यक्स, तिरछे कर देंगे, इसके नीचे 1 होता है तो ये पहले यच को इधर कर दो, अकेला है, और कर्णी 3 यक्स, इसको ऐसे बॉक्स में डालेंगे और छोड़ देंगे। बच्चों दूसरा लेंगे, ये तो हुआ पहले है, तो दूसरा उधर वाला लेंगे, नाम देंगे CBE, त्रिभुज CBE में, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग लेंगे 30, तो ये लिखेंगे tan क्या है 30 है। और बच्चों अगर tan है, tan ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो ये लंब है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। तो ऊपर लिखेंगे h और नीचे बच्चे लोग संभल के लिखेंगे 80 माइनस एक्स है, और हमें 80 माइनस एक्स को उल्टे सीधे नहीं लिखना है, बस 10 का मान डाल दीजिए। 1/3 बराबर h बटा 80 माइनस एक्स, क्रॉस कर देंगे, h कहीं भी होगा उससे पहले, करनी 3h बराबर 80 माइनस एक्स, इक्वेशन 2 समीकरण 2। चलो बच्चों, अब क्या करना है कि इसके अंदर अगर h है, अगर इसके अंदर x है, तो कबीर का दोहा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं। तो ये कहते हैं कि एक इक्वेशन में दो h और x नहीं होना चाहिए, या तो h ही रहे या तो x ही रहे। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं मान दिया है, h का मान दिया बेटा, तो h दिखाई देगा तो हमें क्या लिखेंगे, आइए देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा। पहले मैं समीकरण उतार लूँ, करनी 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, बस इसी h को मैं हटाऊँ, करनी 3 उसकी जगह ये डाल दूँ, करनी 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो आइए मल्टीप्लाई करें, करनी 3 9 9 का वर्गमूल होता है 3x बराबर 80 माइनस एक्स, बस इधर लाओ, तो 3x माइनस आएगा प्लस x बराबर 80 हो जाएगा, 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 4 20 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो जाएगा 20, पहले हम लोग ऐसे व्यवस्थित लिख लें, और उधर वाला हो जाएगा 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 60। बच्चों ये लोग कह रहे हैं h भी निकालना है, तो बच्चों अगर चित्र में डालने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा जैसे परीक्षा में आप जो है इसको पेंसिल से डाल देंगे फिर मिटा देंगे, तो हमारा स्पष्ट हो गया कि ये हुआ, लेकिन हमें h भी निकालना है। तो h कहीं दिया है, तो h देखिए समीकरण 1 दिया है, तो आइए समीकरण 1 देखें कैसे इसे बैठा जाएगा। तो मैं इसे हटा रहा हूँ और आइए देखें, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा थर्ड पार्ट h बराबर करनी 3x, तो h बराबर करनी 3 और किसका मान दिया, x का मान दिया है 20, लिखेंगे 20, तो h बराबर 20 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 20 करनी 3 और लिखेंगे मीटर, यही आपका आंसर।